एक छोटे से शांत गांव में रामदीन नाम का एक मेहनती आदमी अपने बेटे भानु के साथ रहता था। सालों पहले बीमारी ने उसकी पत्नी को उससे छीन लिया था। तब से रामदीन ने अकेले ही अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था। वह हमेशा एक ही सपना देखता था, एक दिन उसका बेटा बड़ा होकर उसका सहारा बनेगा। लेकिन भानु का स्वभाव बिल्कुल अलग था। उसे काम से ज्यादा आराम पसंद था। देर तक सोना, इधर उधर घूमना और जिम्मेदारियों से बचना उसकी आदत बन चुकी थी। भानु बेटा, सूरज सिर पर आ गया है, कब तक सोते रहोगे? घर में काम पड़ा है, कुछ जिम्मेदारी लेना सीखो। अरे पिताजी, आप भी हर समय काम की बात करते रहते हो। थोड़ा आराम कर लेने से क्या हो जाएगा? बेटा, आराम से काम कैसे चलेगा? हमें मेहनत करनी होगी। बेटा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा। आज नहीं तो कल घर की जिम्मेदारी तुम्हें ही संभालनी होगी। लेकिन भानु ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। वह गुस्से में घर से निकला और गांव के बाहर एक पुराने पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। सबको बस मैं ही गलत दिखता हूँ। थोड़ा चैन से जीना भी कोई गुनाह है क्या? थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। तभी वहां से गुजर रहे एक वृद्ध साधु ने उसे देखा। अरे युवक, इतनी कम उम्र में इतना आलस, जीवन यूं ही बर्बाद करोगे क्या? बाबा, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। घर पर पिताजी डांटते हैं, अब आप भी शुरू हो गए। बेटा भानु, शांत हो जाओ। मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। याद रखना, जो समय की कीमत नहीं समझता, समय उसे बहुत बड़ा सबक सिखाता है। भानु ने उनकी बात हंसी में उड़ा दी और वापस घर लौट आया। हाँ हाँ ठीक है बाबा, बेटा सुन तो सही। मुझे घर जाना है। ठीक है, ख्याल रखना। कुछ दिन बीते। अचानक रामदीन की तबीयत बिगड़ने लगी। वह इतने कमजोर हो गए कि बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया। भानु बेटा, शायद अब मेरी उम्र ज्यादा नहीं बची। एक बात याद रखना, मेहनत करने वाला इंसान कभी भूखा नहीं सोता। ऐसी बातें मत कीजिए पिताजी, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। भानु अपने पिता को अस्पताल लेकर पहुंचा। पिताजी चलिए अंदर। इनकी हालत गंभीर है, इलाज जल्दी शुरू करना होगा। कुछ पैसे जमा करने पड़ेंगे, वरना देर हो सकती है। डॉक्टर साहब, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं इंतजाम करूंगा। बस मेरे पिता को बचा लीजिए। भानु मदद मांगने गांव के अमीर लोगों के पास गया, लेकिन किसी ने उसका साथ नहीं दिया। जब काम करने का समय था तब सोते थे, अब मदद क्यों चाहिए? टूटा हुआ भानु फिर उसी पुराने पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। हे भगवान, मुझे रास्ता दिखाओ। मैं अपने पिता को खोना नहीं चाहता। तभी अचानक वही बाबा उसके सामने आ खड़े हुए। बेटा, तुम्हारी पुकार सुन ली गई। लगता है अब तुम्हें अपनी गलती समझ आने लगी है। बाबा, मैं बदलना चाहता हूँ, बस मेरे पिता बच जाएं। याद रखो, चमत्कार किसी जादू में नहीं, इंसान की मेहनत में छिपा होता है। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो कल सुबह सूरज निकलने से पहले काम शुरू करना। अगली सुबह पहली बार भानु सूरज निकलने से पहले उठ गया। धन्यवाद बेटा। जी पिताजी, अब मैं जंगल जा रहा हूँ। जाओ बेटा, सावधानी से। उसने घर का काम किया, पिता को दवा दी और जंगल की ओर निकल पड़ा। शुरुआत आसान नहीं थी। लकड़ी काटते समय उसके हाथ छिल गए। धूप में शरीर जवाब देने लगा। नहीं, अब हार नहीं मानूंगा। पिताजी के लिए मुझे मेहनत करनी ही होगी। वह पूरे दिन मेहनत करता रहा। शाम तक उसने लकड़ियों का बड़ा गट्ठर तैयार कर लिया और बाजार में बेच दिया। वाह लड़के, इतनी अच्छी लकड़ी, ये लो तुम्हारे पैसे। धन्यवाद। इस तरह उसने अपनी मेहनत का फल पाया। उस दिन भानु ने पहली बार अपनी मेहनत की कमाई हाथ में पकड़ी। आज समझ आया मेहनत की कमाई कितनी सुकून देती है। दिन बीतते गए। अब भानु रोज सुबह जल्दी उठता, काम करता और पैसे जोड़ता। गांव वाले भी हैरान थे। अरे, ये वही भानु है जो दोपहर तक सोता था। लगता है जिम्मेदारी ने इसे बदल दिया। धीरे धीरे भानु ने इलाज के लिए जरूरी पैसे इकट्ठा कर लिए। डॉक्टर साहब, ये लीजिए पैसे, बस मेरे पिताजी ठीक हो जाएं। इलाज शुरू हुआ। कई घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए। चिंता मत करो, अब खतरा टल गया है। तुम्हारी मेहनत और हिम्मत ने तुम्हारे पिता को बचा लिया। कुछ दिनों बाद रामदीन घर लौट आए। पिताजी, आप ठीक हो गए? हाँ बेटा, तुम्हारी वजह से। बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। तुम सच में बदल गए। पिताजी, आपकी डांट ही मेरी सबसे बड़ी सीख थी। अगर आपने मुझे समझाया ना होता तो शायद मैं कभी जिम्मेदारी नहीं समझ पाता। उस दिन के बाद भानु ने आलस को हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब वह मेहनत से कमाता और अपने पिता का ख्याल रखता। जो इंसान समय रहते अपनी गलती इसलिए उसका जीवन बदल सकता है। मेहनत और जिम्मेदारी इंसान को कमजोर नहीं, मजबूत बनाती।